मूल्य चुकाया, एक दैविक आधार प्रदान हुआ। जब यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया मेरे प्रियो, उसी समय हमारे सर पर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा जा रहा था। तीसरा बात और क्या दैविक आदान प्रदान हुआ मेरे प्रिय, इसके लिए हम लोग देखेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय और उसका 5 पद। यशायाह नबी की किताब और उसका 53 अध्याय और उसका 5वां वचन मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण भेदा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया, वो हमें शांति देना चाहता है। हालेलुया, वो शांति का राजकुमार है मेरे प्रियो। फिलिपियों की पत्री को देखेंगे जल्दी से हम लोग। फिलिपियों की पत्री, प्रभु यीशु मसीह ने जब कांटों का ताज पहना मेरे प्रियो, वो हमारे लिए किस बात का मूल्य वो चुका रहा था। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 6वें वचन को हम लोग देखेंगे मेरे प्रिय। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 6वां वचन, किसी भी बात की चिंता ना करो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना मेरे प्रिय, ताकि हम चिंतित और व्याकुल और परेशान और नकारात्मक और निराश, निरुत्साहित और उदास ना रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप उदास होते हैं, निराशा आती है मेरे प्रियो, याद रखिएगा कि यीशु मसीह ने अपने सर पर कांटों का ताज पहना मेरे प्रियो। और इसलिए बाइबल यहाँ पर कहती है कि किसी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के संसार परमेश्वर के सामने रखी जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हालेलुया, वो आपके विचारों को सुरक्षित रखना चाहता है, इसीलिए उसने कांटों का ताज पहना। हमारे विचार कितने असुरक्षित रहते हैं, हम लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। कई बार बैठे बैठे इस समय भी कई लोग कुछ कुछ सोच रहे हैं, उनका शरीर यहाँ पर होगा लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होगा। कुछ कुछ सोचते रहते हैं, कुछ कुछ बहुत डरे हुए से रहते हैं, उनके मन में जो विचार चल रहे हैं वो अनियंत्रित रहता है। बाइबल में लिखा मेरे प्रिय, विचारों को सुरक्षा चाहिए। हालेलुया, आप जानते हैं कि आपको आपके विचार, जैसे आपको सुरक्षा चाहिए ना, वैसे आपका जो विचार है उसको भी सुरक्षा चाहिए। और आपके विचारों को कौन सुरक्षित रख सकता है? यीशु। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह में आपके मन और आपके हृदय के विचारों को सुरक्षित रखेगा। आप जो सोचते रहते हैं, परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह देगा कि आप नकारात्मक नहीं सोचेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ये संभव है? ये संभव है, ये संभव है। बाइबल बताती है यीशु मसीह नाव में सो रहे, आंधी तूफान आ गया, चेलों के मन में चिंताएं आ गई, डर आ गया, लेकिन यीशु मसीह बड़े आराम से थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु मसीह अब हमारे दिल में रहता है। आंधी तूफान के बीच में वो सो रहा होता है और हम जगाते रहते, प्रभु कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, उठिए, आपको क्या दिखाई नहीं देता? ऐसे गुजर रहे, इन बातों से गुजर रहे। हालेलुया, वो आपको भी विश्राम देगा। हालेलुया, वो आपको शांति देगा। वो शांति का राजकुमार है, अद्भुत है शांति जो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, उसने कांटों का ताज पहना ताकि आपके विचारों में शांति मिले, आपको आपके विचारों में सुरक्षा मिले, आपके विचार भयानक ना हो जाए, भयावह ना हो जाए, डर से भरे हुए ना रहने पाए और मेरे पे निराशा से भरे हुए ना रहने पाए, हमेशा गमगीन जैसे विचार आपके अंदर ना आते रहने पाए। इसीलिए यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना है। हालेलुया। अब वो पिता से कहता होगा कि पिता, मैंने इन्हीं के विचारों को सुरक्षा पहुंचाने के तो कांटों का ताज पहना था। पिता, अब मुझ में तो इनके मन और हृदय के विचारों को सुरक्षित कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो अद्भुत तरीके से ऐसा करता है। हालेलुया, मेरे प्रिय, दैविक आदान प्रदान। सो कांटों का ताज जब यीशु मसीह ने पहना मेरे प्रियो, क्या मूल्य चुका है? उसने हमें करुणा और दया का मुकुट पहनाने के लिए मूल्य चुका है। हालेलुया, जब कांटों का ताज उसके सर पे रखा गया तो स्वर्ग में एक आवाज आया, मूल्य चुका दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, और पिता ने वो करुणा और दया का मुकुट हमारे ऊपर पहना दिया। हालेलुया, महिमा और प्रताप का मुकुट हमें पहना दिया। हालेलुया, शांति और चैन और सुरक्षा का मुकुट हमें पहना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बाइबल उद्धार के दूत के बारे में बताती है। इफिसियों 6वें अध्याय में
हालेलुया। यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना, इसीलिए हम अपने मन में कह सकते हैं कि नहीं, मैंने उद्धार पा लिया। हालेलुया, मैं बचाया जा चुका हूं। जब कभी हमारे मन में इधर उधर से एक संदेह उठता है या शैतान एक सवाल लेकर आता है, क्या तुम सच में बचाए गए हो, याद करना कि यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहना था और उसके बदले में उद्धार का टोप आपको पहनाया गया। हालेलुया, ताकि आप इस बात के ऊपर यकीन करें कि हाँ, यीशु मसीह के द्वारा आप बचाए गए, आपने उद्धार पाया हुआ है। ये कांटों का ताज के पीछे जो है दैविक आदान प्रदान था, उसे मैंने बताया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहनकर क्या मूल्य चुकाया, उसे भी अभी हमने समझा। आइए दूसरा जो वहां पर सवाल है, कह लीजिए यीशु मसीह के क्रूस में, यीशु मसीह के मृत्यु में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कीले, हालेलुया, क्या देखेंगे हम? कीले, जो कीले उसके हाथों और पैरों में ठोकी गई। मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कीले ठोकी जा रही थी, आपको कभी कांटा चुभा? कितने लोगों को पैर में कभी कांटा चुभा? हालेलुया, हम लोग भारत के लोग हैं, बिना चप्पल जूते के कई बार दौड़ रहे थे बचपन में बाहर, इधर उधर कांटों वाटों के बीच में भाग गए, है ना, और वो हमें चुभ गया। और जब चुभ गया तो ऐसी हालत हो गई कि बस पूछो मत, है ना। उसको निकालने भी नहीं दे रहे, क्योंकि निकालने के लिए भी सुई चुभाना पड़ रहा है। तो सुई जैसा ही टच होता है तो भी हमें लग रहा है कि और मुश्किल हो जाएगा। बाइबल बताती है उसको कीले ठोके। अगर सुई से इतना दर्द होता है, कांटे से इतना तकलीफ होता है, जो आपके चुभ जाता है, फिर आप निकाल भी देते हैं, उसे कीले ठोके गए और तब तक रहने दिया जब तक कि उसने अपने प्राण ना त्याग दिए। और वो कीले के पीछे क्या समझा? जब उसने कीले ठुकवाए मेरे प्रिय, तो वो कौन सा मूल्य चुका रहा था, कौन सा दैविक आदान प्रदान हो रहा था? ये हम लोग जल्दी से दो रेफरेंस को देखेंगे समझने के लिए। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद यहाँ पर लिखा है, मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया। हालेलुया, मसीह ने जो व्यवस्था के वजह से, मेरे प्रिय, व्यवस्था अपने आप में बुरी नहीं थी। व्यवस्था तो कहती थी कि तुम अच्छे इंसान बनो, व्यवस्था तो कहती थी कि तुम भले इंसान बनो, व्यवस्था तो कहती थी कि तुम चोरी मत करो, व्यवस्था तो कहती थी कि तुम व्यभिचार मत करो, व्यवस्था कहती थी मेरे प्रियो कि तुम लालच मत करो, अपने माता पिता का आदर करो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर की आराधना करो, अपने पड़ोसी का नुकसान नहीं करना। मेरे प्रिय, व्यवस्था बहुत अच्छी अच्छी बातें कहती थी, व्यवस्था आपको अच्छा बनाना चाहता था, लेकिन मेरे प्रियो हम अच्छे नहीं बन सके, क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं और हमारे अंदर आज्ञा उल्लंघन करने का स्वभाव पैदाइश से हमें प्राप्त हुआ है। चाहे आप कितने भी अच्छे माता पिता के बच्चे हों, कभी ना कभी आप अपनी जिंदगी में आज्ञा का उल्लंघन कर ही डालेंगे, क्योंकि आपके माता पिता के तो आप हो, लेकिन आप आदम के भी हो जाते हैं मेरे प्रिय। और आदम का जो स्वभाव है वो हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर है। और मेरे प्रिय, आज्ञा जो बहुत अच्छी थी, और बाइबल बताती है व्यवस्था विवरण की किताब में, जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया तो परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम इन बातों को मानोगे, आपको पता है कि ये अच्छी बातें हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर ऐसी बुराई में जड़ पकड़ा है, आपको पता होने के बाद भी ये अच्छा है, आप नहीं कर पाते, और ये पता होने के बाद भी कि ये गलत, आप उसी को करते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति है, हमारा झुकाव। आदम जब पाप में गिरा तो हमारा भी झुकाव पाप की तरफ ही रहा, और इसीलिए मेरे पे कोई चाह कर भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। यही बात पौलुस कहता है। और जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, परमेश्वर ने बोला कि देखो आशीष के वचन और श्राप के वचन है। परमेश्वर ने बोला कि मेरे इन विधियों का अगर तुम पालन करोगे, सुनोगे चौकसे से और इसका पालन करोगे, तो ये सब आशीषें तुम्हें मिलेंगी, और लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारे ऊपर श्राप आए, तुम्हारे ऊपर श्राप। अगर यीशु मसीह की जरूरत ऐसे नहीं लगती ना आपको, एक काम करना, घर में जाके व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ना और उसमें श्राप के बारे में बार बार पढ़ना, और उसको पढ़ के आपके अंदर डर आ जाए। आपको लगेगा कि ये कहीं मेरे साथ ना घट जाए, क्योंकि आपको अपना जीवन वैसा दिखाई देगा, और तब आपको पता है यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया।
आपको यीशु मसीह की जरूरत है, आप यकीन मानो। हालेलुया। बाइबल बताती मेरे प्रिय, जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया तो उसमें आशीष भी था, उसमें श्राप भी था, लेकिन हम जो मनुष्य हैं उसमें से आशीष नहीं पा पाए, लेकिन श्राप को खूब बटोरा हमने। और बाइबल में भी हमने पढ़ा मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने व्यवस्था के इस श्राप से हमें मूल्य देकर छुड़ाया। मेरे प्रियो, वो व्यवस्था में जो लिखी हुई बातें हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हमने परमेश्वर के आदेशों का उल्लंघन किया, वो सब चीजें हमारे विरुद्ध में हो गई। अब वो सब चीजें, व्यवस्था में जितने सजा थे मेरे प्रियो, वो हमारे ऊपर आ गई। हमें ऐसा लगने लगा कि परमेश्वर का वचन हमारे विरुद्ध में है, वो अभिलेख हमारे विरुद्ध में है मेरे प्रिय। तब यीशु मसीह ने क्या किया? कुलुस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14 पद हम लोग जल्दी से देखें मेरे प्रिय। कुलुस्सियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 पद में लिखा है, और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह को कीले ठोके जा रहे थे, आपको पता आत्मिक जगत में कुछ और हो रहा था। व्यवस्था में जो कुछ हमारे विरुद्ध में लिखा गया था मेरे प्रिय, वो भी टांग दिया गया था और उस पर भी कील ठोके जा रहे थे, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। जो कुछ हमारे विरुद्ध में था उसको मिटा डालने के लिए यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को मेरे प्रिय कीलों पर अपने साथ ठुकवा लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रिय, उनके लिए आशीष है। हालेलुया। उसने हमारे श्राप को क्या किया है? उठा लिया। उसने मूल्य चुकाया। आपको पता, आपके श्राप से आपको छुड़ाने के लिए एक कीमत चुकानी थी, एक कीमत चुकानी थी। वो था कीलों से ठुकवाना अपने हाथ और अपने पैर। कोई तैयार नहीं होता, कोई तैयार नहीं। यीशु मसीह तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है मेरे प्रिय क्रूस पर, एक बार फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूं, कुलुस्सियों 2 उसका 14, और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरुद्ध था। जैसे आपके विरुद्ध में वारंट निकला हो, व्यवस्था आपके पीछे पीछे आपको पकड़ने के लिए, वो श्राप, वो सजा आपके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे, आप उससे बच नहीं सकते थे, भाग नहीं सकते थे मेरे प्रियो। कभी ना कभी आपको पकड़ लेती और आपके ऊपर सजा और न्याय आ जाता। इससे पहले कि ऐसा कुछ आपके साथ हो, यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को, उस विरोध में जो अभिलेख हमारे विरोध में लिखा हुआ था मेरे प्रियो, उसे उसने अपने साथ कीलों से ठुकवा दिया और उसे मिटा दिया। वो कुछ ऐसी बात थी मेरे प्रियो जिसे ऐसे ही नहीं मिटाया जा सकता था। जब यीशु मसीह के हाथों और पैरों पर कीले ठोके गए, वो व्यवस्था मिट गई। हालेलुया। वो सजा मिट गई, वो मूल्य चुका रहा था। हालेलुया। वो मूल्य चुका रहा था मेरे प्रिय। क्या इन कीलों के महत्व को समझ पा रहे हैं मेरे प्रिय? जब यीशु को कीले ठोकी जा रही थी तो ये ऐसा था मानो आत्मिक जगत में यीशु के साथ साथ विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरुद्ध था, वो भी कीलों से ठोका जा रहा था ताकि वह अभिलेख मिटा दिया जाए। व्यवस्था के नियम और कानून जो हमें दोषी ठहराते थे और हमें अपराधी ठहराते थे और हमें सजा के अधीन लाते थे, उसे यीशु ने अपने हाथों और पैरों में कीले ठुकवा कर मिटा दिया। पौलुस बड़े हिम्मत से कह सकता था इसीलिए मेरे प्रियो कि अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। उसको पता है कि उन कीलों के पीछे क्या महत्व है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या उन कीलों के लिए आप धन्यवाद करो? उन कीलों को कभी भी नजरअंदाज ना करें। देखें यीशु के शरीर में जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसके हाथ और उसके पैर पर कीले भी थे। यीशु को मत देखते रहिए, उसके दर्द को भी देखिए जो उसने आपके लिए उठाया। हालेलुया। उन कीलों को भी देखिए जो उसने अपने हाथ और पैरों पे ठुकवा लिए। और आप कल्पना करिए मेरे प्रिय से कैसे दर्द और पीड़ा हो रही। हालेलुया। लेकिन उसको पता था कि अगर हमारे ऊपर से व्यवस्था के श्राप को अगर हटाना है तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसको कीले ठुकवाने पड़ेंगे, उसको दर्द सहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारे दर्द को तूने सह लिया, अभी क्या भी रहता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
मेरे प्रिय, परमेश्वर कितना महान है। एक और रेफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, जो अभी मैंने बताया। पौलुस बड़े हिम्मत और हियाव से इस बात को कहता है, क्योंकि वो इस प्रकाशन को जानता है। यीशु मसीह के दुख के पीछे जो प्रकाशन है वो पौलुस भली भांति जानता है। उसके क्रूस के पीछे जो प्रकाशन है मेरे प्रिय, उसको पौलुस भली भांति जानता है। उन कीलों के पीछे जो अर्थ है, जो मर्म है मेरे प्रियो, जो बड़ा सामर्थ्य है, जो बड़ा काम हुआ है, वो उसका प्रकाशन पौलुस के पास है। और उसको पता है कि व्यवस्था के अधीन वो पहले था, लेकिन अब व्यवस्था के अंतर्गत जो भी श्राप पौलुस के ऊपर थे, वो सब यीशु मसीह ने अपने हाथ और पैर में जब कीले ठुकवाए, तो विधियों का वह अभिलेख जो पौलुस के विरुद्ध में लिखा गया था, वो मिटा दिया गया। और इसीलिए रोमियोस का 8 और 1 में उसने बड़े हियाव से कहा। पहले तो वो कह रहा था कि कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे बचाएगा, और अब वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा रहा है। क्योंकि वो कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है व्यवस्था के अंतर्गत जो आपके ऊपर सजा थी, जो श्राप, ना चाहते हुए भी श्राप जिंदगी में काम कर, लेकिन मेरे फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसे मिटा दिया। हालेलुया। ये दूसरा कीलों की व्यवस्था के श्राप से आपको आजाद करने के लिए मूल्य चुकाया। हालेलुया। क्या ये रोमी सैनिक जानते थे? नहीं जानते। लेकिन क्या यीशु मसीह जानते थे? जानते थे। क्या पिता जानता था? जानता था। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? हालेलुया, जानते हैं। अगर नहीं तो आज जान गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब मेरे प्रिय आपको शैतान डराए, श्राप की बातें आपकी जिंदगी में आए, मेरे प्रियो ऐसे ही प्रभु से दूर मत रह जाना। आप याद करना कि यीशु मसीह ने आपके कीले ठुकवाए और आप प्रभु के पास जाना मेरे प्रिय। हालेलुया। आइए तीसरे बात को हम लोग देखेंगे मेरे प्रिय, कोड़े। हालेलुया। जो कोड़े उसे मारे गए, जब यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, तब क्या दैनिक आदान प्रदान हो रहा था? जो यीशु मसीह कोड़े खा रहा था मेरे प्रिय, वो कौन सा मूल्य चुका रहा था? ये तो हमें पता है। हालेलुया, चंगाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, चंगाई के लिए। जब यीशु को कोड़े मारे गए मेरे प्रिय, वो घायल हुआ। जब उसे कोड़े मारे जा रहे थे वो जख्मी हुआ, उसके घाव हो जा रहे थे, घायल हो गया, ताकि हम चंगे हो जाएं। जैसे उसका 53 अध्याय उसका 5 पद कहता है मेरे प्रियो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पहला पत्रस 2:24 में लिखा मेरे प्रियो, उसके घाव से तुम स्वस्थ हुए, तुम चंगे हुए। जब आपके घाव होता है तो आप यीशु के घाव को देखिए। हालेलुया। जब आपके घाव हो जाता है, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, शरीर के बाहर या भीतर जख्म हो जाता है, आप यीशु के घाव की तरफ नजर करना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है उसके घायल होने से, उसके जख्मी होने से, उसने जब अपने शरीर में जख्म लिए, घाव लिए, तब आपके घाव भरे गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे पे एक मूल्य चुकाया आपकी चंगाई के लिए। कहां कहां चंगाई चाहिए होता है मेरे प्रिय? आज लोगों का शरीर में बीमारी है, शरीर को चंगाई की जरूरत है मेरे प्रियो, और आपके शरीर को चंगा करने के लिए यीशु मसीह ने मूल्य चुकाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो मूल्य मेरे प्रियो जो कोड़े उसने खाए, भजन संहिता उसका 109 अध्याय और उसका 22 पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 109 अध्याय और उसका 22 पद को यहाँ पर भजनकार क्या कह रहा है मेरे प्रियो? अगर किसी को मिल गया है तो जल्दी से आप लोग पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 109 अध्याय और उसका 22 पद। हाँ, मेरा हृदय घायल हो गया है। आज बहुत सारे लोगों का हृदय घायल है, उनके दिल में चोट लगी है। शरीर में कोई चोट नहीं है, लेकिन उनके भीतर ही दिल में वो जख्मी है, चोट लगा हुआ है। चोट खाए हुए लोग हैं। कई लोग बोलते हैं हमने वहां से चोट खाया, यहाँ से चोट खाया। उनके दिल में बहुत सारे चोट लगे हुए हैं और दिल का चोट जल्दी से भरता नहीं। क्या आपका दिल घायल है? क्या आपके दिल में चोट लगा हुआ है? किसी बात की वजह से आपके दिल में चोट लग गया, किसी व्यक्ति ने आपके दिल में चोट दे दिया। मेरे प्रिय, आपके दिल को चंगा करने के लिए यीशु मसीह ने मूल्य चुकाया। हालेलुया।
जब आप अपना टूटा हुआ दिल लेकर यीशु मसीह के पास जाते हैं, जब आप अपने घायल दिल को लेकर यीशु मसीह के पास जाते हैं, मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करता है। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे मेरे प्रिय, जिनके पास ये अनुभव है कि वो कई बार टूटे हैं, उनका दिल टूटा है, जख्मी, उनका दिल घायल हुआ है, वो बहुत दुखी हुए हैं, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में गए, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने उनके दिल को चंगा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके दिल को स्वस्थ किया, तरोताजा किया। हालेलुया। भजनकार इसीलिए भजन संहिता 23 अध्याय में कहता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। वो मेरे जी में जी ले आता है, मेरे घायल हृदय को वो चंगा कर देता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका दिल उदास है, आपका दिल जख्मी है, घायल है, चोट लगा हुआ है, किसी भी बात से मेरे प्रियो आपको ठोकर लगा है, कुछ भी है, प्रभु यीशु मसीह आपके दिल को चंगाई देना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप उसी घायल दिल के साथ अपनी जिंदगी को जिए, आपका ध्यान बार बार उन्हीं बातों में जाता रहे। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु आपके ध्यान को अतीत से हटाना चाहता है और मेरे प्रियो चाहता है कि आप आगे देखें वो सुंदर कल जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता आपके लिए बहुत सुंदर कल है। आइए बोलिए, मेरे लिए सुंदर कल रखा हुआ है। हालेलुया। मेरा आने वाला कल बहुत सुंदर हो। हालेलुया। मेरे प्रिय हृदय घायल है और प्रभु से चंगा करना चाहता है। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17 अध्याय और उसके 9 पद को भी हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 17 अध्याय और उसके 90 पद में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज होता है और असाध्य रोग से ग्रस्त है। कई लोगों का मन बीमार है, मन में उनका मन अच्छा है ही नहीं, मन में बुरे बुरे विचार हैं, मन में बुरी बुरी कल्पनाएं हैं, मन से गालियां बकते हैं, मन में अनर्थ बातें सोचते हैं, मन में कुड़कुड़ाते हैं और मन में कोसते रहते हैं दूसरे को। मन आपका कैसा है? क्या आपका मन अच्छा है? क्या आपका मन आनंदित है? क्या आप खुश हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा, मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। कई बार जब आप टैबलेट खाते रहते, ठीक नहीं होते रहते, तो मन को चेक करिए, मन कैसा है। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप खुश हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप खुश नहीं हैं तो भजनकार की तरह बन जाइए। भजन संहिता 130 में वो अपने मन से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तुझे गाड़ी देता है, वही तो तुझे बंगला देता है, वही तो तुझे वहां उड़ा के लेकर जाता है, वही तो तेरे लिए नौकरी देता है, वही तो तेरे लिए खूब सारा पैसा देता है, वही तो तेरा कर्जा उतार देता है। ये सब बोलना शुरू किया। क्या बोला उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्म को, तेरे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने मन को आनंदित करिए इस बात से कि आप क्षमा पा चुके हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप क्षमा पाए व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए एक व्यक्ति है मेरे प्रिय। उस बात के लिए वो धन्यवाद करता है। हालेलुया। और फिर वो आगे कहता है, सबसे पहले कहता है, उसने मेरे पापों को क्षमा किया, उसने मुझे रोगों से चंगाई दिया है। हालेलुया। उसने मेरे सर, वो मुझे क्या करता है, नाश होने से बचाता है, गड्ढे में से वो उभारता है, वो मेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। और तब फिर वो कहता है कि वो तेरी जवानी को, वो तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है और तेरी जवानी को उकाबों की माने नहीं कर देता। बगैर पापों की क्षमा पाए आप उकाबों के समान जवानी को नहीं पा सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके पाप क्षमा हो गए थे। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रिय वो कहता है कि वो आप मेरी जवानी को तरोताजा करता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय मन बीमार है, बहुत सारे लोगों का मैंने बताया। और यीशु मसीह ने जब कोड़े खाए तो सिर्फ आपके शरीर को नहीं खाया, आपके मन की बीमारी को भी दूर करने। आपका मन जो ठीक नहीं हो रहा ना, बदल नहीं रहा ना, आपका छोड़ने का मन कर रहा है कुछ, लेकिन वो मन मान नहीं रहा है। आप प्रभु से सहायता मांगिए कि प्रभु मुझे छुड़ाइए, प्रभु तुम मेरे मन को चंगा करना, मेरा मन बीमार ना रहे। हालेलुया। मेरे मन में तरह तरह के रोग और खराब चीजें ना रहे, अनर्थ चीजें ना रहे। प्रभु जी मेरे मन को चंगाई चाहिए,
ये असाध्य रोग मेरे प्रियो, ये तरह तरह की बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो भी बुरी चीज है, अशुद्ध चीज है, वो मनुष्य के मन से निकल कर आता है, उसके हृदय के अंदर से निकल कर आता है, और वही उसके मन को बीमार करता है। आपके मन को, आपका जो क्रोध है वो बीमार करता है, आपके मन को, आपके मन के अंदर जो बुरी लालसाएं हैं, बुरी आदतों को पूरा करने का जो इच्छा है, बुरे कामों को पूरा करने का जो इच्छा है, वो आपके मन को बीमार करता है, उससे आपका मन बीमार होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप मन में रोगी हैं आज, अगर आपका मन ठीक नहीं है, बहुत लोग बोलते ना भैया मन ठीक नहीं लग रहा, याद रखिए कि आपके मन को ठीक करने के लिए ही यीशु मसीह ने घोड़े खाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जो घोड़े लगे, जब उसने घोड़े खाए, वो एक दाम चुका रहा था, मूल्य चुका रहा था, आपके शरीर को चंगा करने के लिए, आपके हृदय को चंगा करने के लिए, और आपके मन को चंगा करने के लिए, आपके मन की उदासी को दूर करने के लिए, आपके मन की निराशा को दूर करने के लिए, आपके दुखित मन को चंगा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती वो हमारे शोक को आनंद में बदल देगा, वो हमारे विलाप को नृत्य में बदल देगा। हालेलुया। प्रभु के पास इतना सामर्थ्य है मेरे प्रिय, उसने घोड़े खाए हैं ताकि आपके साथ ऐसा हो। यिर्मयाह 30 उसका 17 पद में परमेश्वर ऐसा कहता है, यहोवा कहता है मैं तुझे स्वस्थ करूंगा और मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। हालेलुया। कौन कहता है ये? यहोवा कहता है। हालेलुया। इसीलिए कोई कुछ भी कहे, यहोवा क्या कहता है इस पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। यहोवा क्या कहता है? यहोवा कहता है कि मैं तुझे स्वस्थ करूंगा और मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा। तेरे शरीर में घाव है, तेरे भीतर घाव है, तेरे हृदय में घाव है, तेरे मन में घाव है, रोग है, बीमारी है, जो कुछ भी तेरे शरीर, प्राण, आत्मा में है, उन सब को मैं चंगा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा करने के लिए यीशु ने घोड़े खाए। हालेलुया। एक दैविक आदान प्रदान वहां पर हुआ। आइए चौथे बात की तरफ हम लोग चले गए थे। जब यीशु मसीह का लहू बह रहा था, वो जब लहू बह रहा था, वो कौन सा मूल्य चुका रहा था, कौन सा दाम चुका रहा था? हालेलुया। जब लहू बह रहा था मेरे प्रिय, कौन सा दैविक आदान प्रदान हो रहा था? रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 25 पद को हम लोग जल्दी से पढ़े। रोमियो की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 25 पद। यहाँ पर बाइबल हमें क्या बताती है मेरे प्रिय, मैं आपके पढ़ना चाहता हूँ। उसी को परमेश्वर ने, अर्थात यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू में विश्वास के द्वारा प्रायश्चित ठहराकर खुल्लम खुल्ला प्रदर्शित किया। आपको पता, जब ये वैसे बाद में आता है, लेकिन आप यीशु मसीह का तमाशा बनाया था ना, खुल्लम खुल्ला, है कि नहीं? लोग यीशु मसीह का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहे थे और यीशु मसीह शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहे थे। ये बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो जैसा लोगों ने उस समय यीशु मसीह के साथ किया था, उससे बुरी दशा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुल्लम खुल्ला तमाशा, खुल्लम खुल्ला उसको प्रदर्शित किया ताकि वो आपके पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह का लहू आपके पापों का प्रायश्चित है। जब हम प्रायश्चित करते हैं तो कई बार कोशिश करते हैं कि उसको साबित करने के लिए हम लोग कुछ करें, कुछ लेकर दें। आपको पता है यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। हालेलुया। जब वो लहू बह रहा था तो एक दैविक आदान प्रदान हो रहा था। मेरे प्यार, आपके पापों का प्रायश्चित का मूल्य यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा चुका रहा था। हालेलुया। आपके पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह स्वयं कर रहे थे। हालेलुया। वो मेरा प्रायश्चित है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा प्रायश्चित है। हालेलुया। तूने ऐसा क्या किया कि तेरे पाप क्षमा हो जाए? मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रायश्चित है। हालेलुया। क्रूस पर जो यीशु है मेरे प्रिय, वो मेरे पापों का प्रायश्चित है। यीशु का लहू प्रायश्चित का लहू है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू प्रायश्चित का लहू है।
अर्थात यीशु का लहू ही हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु के लहू पर विश्वास करने से ही पापों की क्षमा होती है। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 9 पद कहता है, अतः इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर। आपको पता है जब यीशु मसीह का लहू बह रहा था, यीशु मसीह क्या मूल्य चुका रहा था? हमें धर्मी ठहराए जाने का मूल्य। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बोलेंगे कि इसमें बड़ा बात क्या है? आपको पता है ये धार्मिकता जो यीशु मसीह से मिली है ना, वो आपकी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाती है। अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करता, आप धर्मी ठहरते नहीं, आप बड़बड़ करते रहते, होता कुछ भी नहीं, आपको मिलता कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं प्रभावहीन है। लेकिन बाइबल में लिखा है याकूब की पत्री में कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से। आपको क्या लगता है कि आपका प्रार्थना इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि यीशु ने अपना खून बहाकर, देकर, दाम चुकाकर आपको वो धार्मिकता दिया, आपको वो धर्मी इंसान बना दिया कि जब आप प्रार्थना करें, आपका प्रार्थना प्रभावशाली हो। हालेलुया। आप में से हर एक की प्रार्थना प्रभावशाली हो। हालेलुया। आप में से हर कोई जो कुछ भी मांगे, परमेश्वर उसको पूरा करे। मेरे प्रिय इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया, आपके पापों को क्षमा किया, आपको धर्मी ठहराया। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छा है जब वो वर्ड है ना, जस्टिफाइड, जस्ट एज आई हैव नॉट सिन। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मुझे धर्मी ठहराया तो मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। इतना पवित्र बना दिया। हालेलुया। इतनी रोशनी डाल दी मेरे जिंदगी में। हालेलुया। अंधकार को पूरी तरीके से हटा दिया, उसने धर्मी ठहराया। हालेलुया। मेरे प्रिय शैतान आकर मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के कारण मैं धर्मी ठहरा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आप एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, प्रभु के पीछे चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार आप चूक जाते हैं और शैतान आएगा और वो आपसे कहेगा कि देखा तुम तो चूक गए, तुम तो गिर गए, अब क्या? बोलना कि मैं अपने कामों से धर्मी ठहरा ही नहीं था। हालेलुया। मैं तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहरा। हालेलुया। मुझे धर्मी ठहराने के लिए मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए, मुझे धर्मी ठहराने के लिए बहुत पहले यीशु मसीह ने अपना खून दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो सच्चाई कभी बदल नहीं सकती। और जब आप बार बार मेरे प्रिय यीशु के लहू के द्वारा प्राप्त धार्मिकता की तरफ अपना ध्यान ले जाते जाएंगे, अपने आप इस पृथ्वी पर आपका चाल चलन बदलता चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका चाल चलन बदलता चला जाएगा। बाइबल बताती तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हालेलुया। मेरा मन नया हो गया, आपका मन नया हो गया, इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं है, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि कामों के द्वारा धर्मी ठहरो। हम कहते हैं कि हमारा मन बदल गया, अब हम कहते हैं कि हम कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते। भैया, हम तो यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। जब ये मन हमारे अंदर आता चला जाएगा, हमारा चाल चलन और बदलता चला जाएगा, हमारा चाल चलन और बदलता चला जाएगा, शैतान हमें गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, बाइबल फिर पौलुस कहता है कि अगर तुम मसीह के साथ जीवित हो गए हो तो अपनी आंखों को, अपने मन को स्वर्गीय बातों की और स्वर्गीय वस्तु की ओर लगा के रखो। जब जब आप कहते हैं कि मैं यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरा हूं, आप कहते हैं कि वहां पर यीशु का लहू बहा था क्रूस पर, उस लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहरा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान लज्जित होता है। पुराने नियम में जकरिया नबी की किताब में यहोशू महायाजक, मेरे प्रियो, अपने फटे कपड़ों के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। फटे कपड़े का मतलब ये नहीं कि फटे कपड़े पहना हुआ था वहां पर। मेरे प्रियो, उसके कर्म अच्छे नहीं थे, कहीं ना कहीं वो चूक गया, गिर गया। मेरे प्रियो, और जैसे बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की धार्मिकता फटे चीथड़े कपड़ों के समान है, वही तस्वीर को आप सोचिए कि उसने कुछ अच्छा नहीं किया और परमेश्वर के सामने खड़ा है, और जो अच्छा नहीं किया है उससे सजा मिलनी चाहिए, और शैतान बगल में खड़े होकर यहोशू के ऊपर दोष लगा रहा है। परमेश्वर को कह रहा है कि देख, ये तो ऐसा किया, ये तो वैसा किया, ये तो वैसा किया, इसको तो सजा मिलना चाहिए। परमेश्वर ने शैतान से बातें नहीं की, अपने दूत से बातें क्या बोला? कपड़े बदल दो। हालेलुया, कपड़े बदल दो। हालेलुया। आज वो अधिकार उसने हमें दे दिए, और वो हमसे कहता है कि जब शैतान तुम्हारे कर्मों को याद दिलाकर
जब वो कहने लगे कि देखो तुम्हारे कर्म इतने बुरे हैं, तुम इतने खराब इंसान हो, तो तुम खुद कहना कि यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहरा। ये बात परमेश्वर को कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप खुद शैतान को जवाब दे देना। हालेलुया। और क्या होगा जब परमेश्वर ने उसके वस्त्र बदल दिए तो शैतान क्या हो गया? बोलिए शैतान चुप हो गया। बोलिए चुप हो गया। जोर से बोलिए चुप हो गया। हालेलुया। गुस्से से बोलिए चुप हो गया। खुशी से बोलिए चुप हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप ऐसे ही कहते हैं कि मैं यीशु के लहू के द्वारा धार्मिक है, शैतान क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। आप चाहते हैं कि शैतान चुप हो जाए? तो कई बार चुप शैतान बोलना छोड़कर बोलना कि यीशु के लहू। हालेलुया। यीशु का लहू। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु का लहू इसलिए वहां मेरे प्रिय कि हम धार्मिक हैं। हालेलुया। आपको पता जब हम धार्मिक हैं तो क्या होता है? आइए इसको आगे पढ़ेंगे। लिखा है 9 पद में, रोमियो उसका 5 का 9, अतः इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से, परमेश्वर के गुस्से से, परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कैसे बचोगे? अब दूसरा व्यक्ति जवाब दीजिए यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से बोलिए एक दूसरे को, कैसे बचोगे परमेश्वर के गुस्से से? हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर गुस्सा करना नहीं चाहता, इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि वो खुद के गुस्से से आपको बचा सके। बाइबल में लिखा है कि वो भस्म करने वाली आग, उसके क्रोध को मत भड़काओ। बाइबल में लिखा उसके हाथों में पड़ना, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। हालेलुया। उस गुस्से से आपको बचाने के कई बार लोग बोलते भैया उसको गुस्सा मत दिलाना, उसका तो गुस्सा, अगर वो गुस्सा आ गया तो फिर सोच उसको गुस्सा मत दिलाना। परमेश्वर के क्रोध से आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस खून को पिता के पास लेकर गया ताकि उस खून को देखकर पिता शांत हो जाए और हमेशा की शांति छा गई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आनंदित करता हमें कि यीशु का लहू जब बहा मेरे पे, हमें धर्मी ठहराने के लिए उसने कीमत चुकाई है। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए उसने कीमत चुकाई है। एक दैविक आदान प्रदान हुआ जब उसका खून बह रहा था, लोगों को लग रहा था कि खून बह रहा है, लेकिन एक दैविक आदान प्रदान हो रहा था मेरे प्रियो। परमेश्वर उसके लहू में हमारा प्रायश्चित कर रहा था मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम धर्मी ठहराए जा रहे थे। फिर उसके बाद पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 20 पद को भी हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 20 पद को जल्दी से अगर मिल गया तो आप पढ़ दें कोई भी। हालेलुया। क्योंकि दाम देकर तुम खरीदे गए, मोल लिए गए। आपको पता आपकी कीमत क्या थी? आप अपना कीमत लगा सकते, आप कितने के हैं, है ना? आप दुकानों में जाते हैं, कपड़े रखे रहते हैं, उसकी कीमत होती है। सब जितना अच्छा कपड़ा उतना ही कीमत ज्यादा। हालेलुया। जितना अच्छा उतना ज्यादा कीमत। खून भी खरीदना पड़ता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। आपको पता है कि आपका कॉस्ट क्या था? लहू। हालेलुया। लहू। अगर आपका लहू आप में से निकाल दिया जाता तो आप बचते क्या? आपको बचाने के लिए आप ही का सारा खून निकाल दे तो आप बचोगे? हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपना सारा खून दे दिया आपको बचाने। जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको देखा तो एक कीमत लगी भी थी। आपको शैतान पकड़ा हुआ था और उसने एक प्राइस टैग पकड़ा हुआ था शैतान। अगर इसको लेना है भैया तुम्हें अपना खून देना। अब सोच लो, तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है, इसकी जान प्यारी?
बाइबल बताती है मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमें पकड़कर एक नंबर के पापी, है ना, गिरे हुए लोग, हम आप नहीं तो मैं एक नंबर का पापी, मैं एक नंबर का गिरा हुआ इंसान, मुझे शैतान पकड़ा था, जिससे शैतान को भी कोई फायदा नहीं, लेकिन उसको बड़ा मजा आ रहा था मुझे नाश करने में, और वो मुझे पकड़ा हुआ था और यीशु मसीह से कह रहा था कि देख ये जो है ना एक नंबर का पापी और गिरा हुआ, जिससे तू इतना प्यार करता है पापी होने के बावजूद भी, अगर ये तुझे चाहिए तो तुझे अपना खून चढ़ाना पड़ेगा, अपनी जान देनी पड़ेगी। सोच लो इसका तुम करोगे क्या? शैतान को नहीं दिख रहा था लेकिन यीशु मसीह को दिख रहा है, क्योंकि सृष्टि करता तो मेरा वो, हालेलुया, योजना तो मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने बनाया। यीशु मसीह ने बोला बिल्कुल मैं अपना खून बहाऊंगा और मैं विजय को खरीदूंगा। हालेलुया। वैसे आप में से हर एक की कीमत यीशु मसीह के लहू था और उसने लहू देकर आपको खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय आप कीमती हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने खून दिया। तो क्या दैविक आदान प्रदान हो रहा था? यीशु मसीह अपना खून दे रहा था, अपना खून बहा रहा था और हम में से हर एक को खरीद ले रहा था। हालेलुया, हम में से हर एक को खरीद ले रहा था। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद, यहाँ पर बाइबल हमें क्या बताती है मेरे प्रिय दैनिक आदान प्रदान के बारे में? इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद में लिखा है, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिले। हमें छुटकारा मिला, पापों की क्षमा, अपराधों की क्षमा हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त। हालेलुया। एक दैविक आदान प्रदान। जब यीशु मसीह का खून बह रहा था, हमारे सारे पाप एक एक करके माफ होते चले जाते और हमारे अकाउंट, जो हमारे सिंह का अकाउंट था ना, जल्दी घटता चला गया। पता नहीं कितने करोड़ों में था वो घटता चला गया एकदम मिनटों में और आखिरी में जीरो में आके ठहर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लहू के द्वारा मेरे प्रिय छुटकारा हुआ। आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक मूल्य चुकाया है, वो उसके खुद का लहू है मेरे प्रिय। और आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी। और मेरे प्रिय लहू बहाकर उसने क्या किया है, क्या मूल्य चुकाया है? कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके। हालेलुया। ये शांति परमेश्वर और मेरे बीच में, हालेलुया, मेरे और परमेश्वर के बीच में दुश्मनी थी क्योंकि मैं तो आज्ञा उल्लंघन किया था। आपके और परमेश्वर के बीच में एक दुश्मनी थी, शांति नहीं था, मेल मिलाप नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह ने खून बहाया मेरे लिए, शांति छा गई। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया मेरे प्रिय, और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके प्रभु यीशु मसीह ने आपके जिंदगी में शांति आए। परमेश्वर और आपके बीच में शांति हो जाए। जब लड़ाई होती है तो फिर उसके बाद वो शांति भी आती है उसके बाद, अगर उनको रोकना है तो। हालेलुया। दो देश आपस में शांति की वाचा एक प्रकार से बांध लेते हैं और लड़ाई खत्म हो जाती है मेरे प्रिय। वैसे यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर परमेश्वर के क्रोध को शांत किया, हमारे बीच, हमारे और परमेश्वर के बीच में शांति स्थापित की मेरे प्रिय। शांति स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खून का मूल्य दिया मेरे प्रिय। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 14 पद को पढ़ेंगे जल्दी से। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 14 वचन। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों ना शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया।
आपके विवेक को शुद्ध रखने की कीमत यीशु मसीह ने चुकाई है, जो उसका लहू है। हालेलुया। आपको पता है, जब विवेक शुद्ध नहीं रहता है, ये ना जो आप कलीसिया में आते जाते रहते ना, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रभु के लिए कुछ करना शुरू करें। शुद्ध विवेक होना कितना जरूरी है, आप उन लोगों से जाकर पूछना जो सेवा करते हैं। आप मुझसे पूछिए कि शुद्ध विवेक का कीमत क्या है। हालेलुया। जो सेवा करते हैं, दीदी लोग यहाँ पर, आप लोग भी जो वर्शिप करते हैं, जो वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, आपको पता है अगर आपका विवेक शुद्ध नहीं लग रहा होगा, आपको बोल देंगे कि आप वर्शिप लीड करो, आप नहीं कर पाओगे, वो लय नहीं आएगा। आपका विवेक शुद्ध नहीं है, आप खड़े होकर प्रचार करो, बोलो, आपकी हिम्मत नहीं है, आपको नहीं लगेगा। आपको पता कुछ भी हो, प्रचार करने से पहले मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में जरूर सौंपता हूं। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं पश्चाताप जरूर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर आकर खड़ा होना, मेरा विवेक शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। मेरे पे विवेक शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं मेरे प्रियो, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया है और आपके विवेक को उसका लहू शुद्ध करता है। और लिखा है मेरे प्रियो कि तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से, मरे हुए काम जो हम अपने जिंदगी में करते हैं, घटिया घटिया काम हम लोग करते हैं, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, बैर, व्यभिचार और नशा, तरह तरह का, ये सब मरे हुए काम है। और इस मरे हुए काम को करके आप आगे ऐसे खड़े हो जाओगे, हाँ कैसे कर लो मेरे प्रिय। और अगर आप करना चाहते हैं तो प्रभु के पास एक इंतजाम है। हालेलुया। आप कितने भी बुरे हैं, आप प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज यीशु मसीह के बोलना जाके कि प्रभु अपने उस खून से मेरे विवेक जो मरे हुए कामों को कर करके अशुद्ध हो गया, दूषित हो गया है, उसको तो अपने लहू से धो दे, साफ कर दे और मुझे तेरी सेवा करने के लिए तैयार कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको अपनी सेवा के लिए तैयार कर सकता है। वो आपके विवेक को मेरे प्रिय शुद्ध करने की कीमत उसने चुकाया है। हालेलुया। वो कीमत क्या है? उसका लहू है मेरे प्रिय। उसके लहू की वजह से आप लोगों के सामने खड़े होकर हियाव से बात करते हो। हालेलुया। बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बातों को हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमारा विवेक शुद्ध किया गया है। उस समय हमारा विवेक हमें दोषी नहीं ठहरा रहा होता। हालेलुया। क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा वो धो दिया गया। हालेलुया। कि हम हियाव के साथ बातें करें, साहस के साथ बातें करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से जिंदा कर। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके मरे हुए कामों से जीवित कर सकता है, अर्थात वो आपको आपके मरे हुए कामों में और आगे रहने नहीं देगा। उनमें से आपको वो निकाल लेगा, बचा लेगा, छुड़ा देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आपको पता है प्रभु से मदद मांगना कैसी सामर्थ है। कई लोग जो करते हैं, बुरा मत मानिएगा, कई शराब पीने वाले बोलेंगे कि हम छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ता। गुटखा खाने वाले बोलेंगे कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छोड़ता। तंबाकू वाले बोलेंगे कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छोड़ता, है ना। बीड़ी और सिगरेट वाले भी बोलेंगे कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छोड़ता। गलत काम करने वाले बोलेंगे कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, नहीं छूटता। बोलिए, छोड़ना चाहता हूँ लेकिन नहीं छूटता। क्या करूं? पूछिए, क्या करूं? आपको बोलना है हर बार। देखो, आप ऐसे पकड़े हुए हो ना, और आप क्या बोलते हैं कि मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन नहीं छूट रहा, तो आप क्या करोगे? छुड़ाने का कोशिश करोगे, क्योंकि आपसे छूट गए। आप प्रभु को पुकारो कि प्रभु मेरे को छुड़ा लो, प्रभु मेरे को छुड़ा लो। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा ना, एकदम जोर से मत कीजिए। मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, पीछे आओ अभी, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ और नहीं छूटा। मैंने प्रभु को पुकारना शुरू किया, ठीक है। अब प्रभु भी आके खींच रहा है, लेकिन मैं पकड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रभु मुझे निकाल, प्रभु मुझे निकाल, प्रभु मुझे निकाल। तो प्रभु छोड़ नहीं रहा, प्रभु खींच रहा है। खींचो,
और खींचते खींचते एक ना एक दिन हालेलुया, एक ना एक दिन वो सब काम जो मरे हुए काम वो आपकी जिंदगी से हट जाए। हालेलुया, आप प्रभु को पुकारते रहे, प्रभु को पकड़े रहे। हालेलुया, वो एक दिन आपको जरूर से छुड़ा कर ले जाएगा। हालेलुया, मेरे प्रिय के विवेक को मरे हुए कामों से वो जीवित करता है ताकि आप परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो सके। हालेलुया, सेवा के लिए तैयार जब हम होते हैं तो सिर्फ पैंट शर्ट प्रेस करके टाई वाई लगा कर नहीं, ऊपर से कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर विवेक साथ नहीं दे रहा उस समय, मेरे प्रिय कुछ नहीं कर सकते। आइए जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़े। हालेलुया, बोर तो नहीं हो रहे, थक तो नहीं गए? हालेलुया, अपने हाथों को डालकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ। हालेलुया, यीशु के लहू के द्वारा हमें कहां प्रवेश करने का साहस हो रहा है? पवित्र स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, जब यीशु मसीह खून बहा रहा था, वो आपके लिए रास्ता तैयार करने की कीमत चुका रहा था। हालेलुया, वो कीमत चुका रहा था। कोई भी ऐसे ही परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता था मेरे प्रिय। यीशु मसीह ने खून बहाया और कीमत चुकाई, और अब हम यीशु के लहू को लेकर, हालेलुया, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रभु तेरे लहू के द्वारा, हालेलुया, तेरे लहू के द्वारा हम तेरे पास आते हैं। हालेलुया, मेरे प्रिय, जब आप यीशु के लहू के द्वारा जाते हैं तो कोई भी आपको परमेश्वर के पास जाने से नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय, आप घुटने टेके हुए यहाँ पर और आप परमेश्वर से कह रहे कि प्रभु पिता मैं तेरे पास आता हूँ, मैं यीशु के लहू के द्वारा आता हूँ, यीशु के लहू के द्वारा आता हूँ। आपको रोकने के शैतान की सारी ताकतें वहां पर खड़ी हैं कि आप किसी तरीके से परमेश्वर के पास ना पहुंचे। आप ऐसा मत सोचिए मेरे प्रिय कि आप यहाँ से गायब हो जाकर स्वर्ग में चले जाते, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप यहाँ बैठे बैठे एक ऐसे वक्त में आ जाते हैं जब आपको पता रहता है कि आप परमेश्वर के पास हैं। हालेलुया, आपको पता होता है कि आप परमेश्वर के नजदीक हैं, परमेश्वर आपके नजदीक है, आप अनुग्रह के सिंहासन के पास हैं और कोई है आपके पास वहां पर जो आपसे बातें कर रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है और आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। ये कैसे होता है? यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया, क्योंकि जब आप यीशु के लहू के द्वारा ये रट लगा देते हो कि प्रभु मैं तेरे लहू के द्वारा तेरे नजदीक आता हूं, तो सारे अंधकार की ताकतें रास्ता देना शुरू कर देती। हालेलुया, वो रोकने के लिए आती हैं और फिर वो देखती हैं कि ये तो यीशु के लहू के द्वारा ज्यादा साइड है। फिर कोई दूसरा आता है रोकने के लिए, वो भी साइड हो जाता है। हालेलुया, रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है, कोई ट्रैफिक नहीं रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और आप पिता के पास लहू को प्रभु यीशु मसीह ने बहाया और आपको पिता के पास पहुंचने के लिए कीमत चुकाई कि आप परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकें। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप में से हर एक व्यक्ति को ना ये अपने जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने घर में बैठिए, प्रार्थना करिए और बोलिए कि हे मेरे पिता, मैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा तेरे समीप आता हूं, तेरे पास आता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, लेकिन जब आप उसके पास जाने वाले रहेंगे आपको हिम्मत नहीं होगा, आपको लगेगा कि यार मैं उसके पास कैसे जाऊंगा, मैं उसके पास गया और मैंने इतने गलतियां किया है, वो सब गिनाना शुरू कर दे। मेरे प्रिय, तब यीशु के लहू को फिर दोबारा लगाइए, बोलिए कि प्रभु मैं आपके लहू को अपने विवेक के ऊपर लगाता हूं। हालेलुया, और वो आपको याद देगा। और जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपका परमेश्वर उन विषय पे बात नहीं करना चाहता जो आप अपने मन में सोच रहे हैं। हालेलुया, आपको पता जब बुढ़ाऊ पुत्र आया, उसको पता था कि मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूं। उसने सोचा था कि मैं पिता से ये सब चीजें कहूंगा और मन ही मन कई चीज सोचा होगा कि पिता ऐसा ऐसा शायद मुझे कहेगा,
लेकिन जब वो अपने पिता के पास पहुंचा, बाइबल बताती है कि पिता दौड़ता हुआ आया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसके गंदे कपड़े नहीं देखे, उसके कीचड़ से सने हुए हाथ और पैर नहीं देखे, क्योंकि वो सूरों के बीच में रहा करता था। उसमें से जो बदबू आ रही थी मेरे लिए, उसे भी उसने नजरअंदाज कर दिया। आपकी सारी सड़ाहट को प्रभु यीशु मसीह एक तरफ कर देगा अपने लहू से, और आपको अपने सीने से लगा देगा। हालेलुया। अपने गले से लगा लेगा और आपको ईश्वरीय प्रेम का एहसास कराएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब कोई आपसे गले मिलता है, मेरे प्रिय, आपको प्रेम का एहसास होता है। उस पिता ने उसको गले से लगा दिया। आप ऐसे नजदीक जा सकते हैं। क्या आप नजदीक जाना चाहते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, लहू बहाकर उसने कीमत चुकाया है आपको परमेश्वर के पास ले जाने की। कितना अद्भुत बात है। पर पौलुस इस बात पर घमंड करता था कि उसकी पहुंच परमेश्वर के पास। वो कहता है कि हमारी पहुंच तो परमेश्वर के पास। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई नहीं सुन रहा होगा आपका, आप परमेश्वर को बोलना कि प्रभु ये कोई नहीं सुन रहे, कुछ करो। वो सुनेगा और फिर ये भी सुनना शुरू करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका सामर्थ काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 24 पद को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 24 वचन लिखा है, तथा नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू की अपेक्षा उत्तम बातें करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू पुकारता है, आवाज देता है। आपके तरफ से कौन बोलेगा? आपके पक्ष में कौन बोलेगा? पहला यूहन्ना के पत्री उसके 2 अध्याय में लिखा है कि हे मेरे भाई, मैं कहता हूं कि तुम पाप मत करो, लेकिन अगर तुम में से किसी से पाप हो जाता है तो स्वर्ग में पिता के पास हमारा एक एडवोकेट है, एक मध्यस्थ है, हमारा एक वकील बैठा है। वो हमारे पक्ष में बातें करेगा। वो क्या बोलेगा पता है? पिता जो जज की तरह है उस समय, हमारा जो वकील है यीशु मसीह, वो कहेगा कि वो रखेगा अपनी बातें, बोलेगा कि इनको छोड़ दो, इनको सजा मत दो, इनको छोड़ दो। और पिता बोलेगा क्यों? बेटा, पुत्र यीशु मसीह अपना लहू सामने लेकर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो अपना लहू सामने में लेकर आए, बोलेगा कि देखो मैंने इनके लिए ये खून बहाया अपना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु का लहू, तो जैसे ही पिता लहू को देखता है, वो लहू पुकार रहा है। किसके लिए पुकार रहा है? क्या लहू ये बोल रहा है कि मैं यीशु का लहू, मैं यीशु का लहू हूं, मैं यीशु का लहू हूं? वो लहू ये पुकार रहा है, इन्हें मत मारो, इन पर दया करो, इन पर अनुग्रह करो, इन्हें सजा मत दो। हालेलुया। इन पर अनुग्रह करो। हालेलुया। यीशु का लहू हमारे लिए पुकार रहा है। ऐसा सोच लीजिए मानो यीशु मसीह का लहू हमारे बगल में खड़े होकर हमारे पक्ष में पुकार रहा है। हालेलुया। यीशु का लहू आपको पुकारता है। कितना अद्भुत है। हालेलुया। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 2 पद, जल्दी से। कितनी सारी चीजें लहू में है मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, आप इस लहू को मनन करिएगा। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पुराना नियम पता है, व्यवस्था के अंतर्गत याजक लोग लहू छिड़का करते हैं, और जिस चीज पे भी वो लहू छिड़केंगे वो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग भी गाना गाते हैं, पवित्र पवित्र तू है। बाइबल बताती है कि तू भी पवित्र है, हम भी पवित्र हैं, हम लोग पवित्र किए गए। वो तो सर्वदा से पवित्र है और उसने हमें अपने लहू के द्वारा पवित्र किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पवित्र ठहराने के लिए उसने कीमत चुकाई है। हालेलुया। कि कोई भी आपका शत्रु
आकर ये ना कह सके कि आप अपवित्र हैं। ये सारे प्रिविलेज यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से नहीं मिलता, माफ करिए, ठीक है। ईसाई परिवार में मैं भी पैदा हुआ, इनमें से एक भी प्रिविलेज मेरे पास नहीं था, भले ही फोटो था, बाइबल भी, अच्छे माता पिता भी थे, लेकिन ये सौभाग्य जो यीशु से मिलता है वो मेरी जिंदगी में नहीं। क्या आपको ये प्रिविलेज चाहिए? हालेलुया। यीशु मसीह आपको पवित्र ठहराने के लिए उसने कीमत चुकाई है, वो कीमत है उसका लहू। वो जब आप उसके पास जाते हैं मेरे प्रिय, वो लहू लेता है और आपके ऊपर ऐसा छिड़कता है, वो हमारा महायाजक है, हमारे ऊपर छिड़कता है और हम पवित्र बन जाते हैं। हालेलुया, हम पवित्र हो जाते हैं। और आगे जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 18 से 19 पर। खत्म नहीं हो रहा ना, लहू के जो आशीष है खत्म होना चाहिए क्या? हालेलुया, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी अब खत्म करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, लेकिन इसके बाद क्रूस बचा है, याद रखिए। अभी लहू खत्म होने वाला है, लेकिन इसके आगे क्रूस बचा है। हालेलुया, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो, अपने पड़ोसी से पूछिए, क्या तुम जानते हो? क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक में अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आपके जो पूर्वजों से श्राप और बंधन और स्वभाव आपके अंदर जो चला आ रहा था, उससे छुड़ाने के लिए एक कीमत अदा किया जाना था, और वो यीशु मसीह ने अपना खून बहा के, हालेलुया हालेलुया, उसके लहू बहाने के कारण आपको आपके जो पूर्वजों से जो भी बुरा चाल चलन, बुरा आदत, बुरा स्वभाव, पुरानी जिंदगी, ये सब विरासत में मिले हैं, परमेश्वर आपको इस विरासत से छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश करा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ना कहें कि मेरे पापा भी ऐसे थे, मेरी मम्मी भी ऐसे ही थे। आपको ऐसा रहने का जरूरत नहीं। हालेलुया, आपको वैसे रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको छुड़ाने के लिए एक इंतजाम किया गया है, एक दाम चुकाया गया है, वो यीशु मसीह का लहू। हालेलुया, यीशु मसीह के लहू का इस्तेमाल करें, यीशु मसीह के लहू को पुकारें, अंगीकार करें कि प्रभु तेरे लहू के द्वारा मैं उस बुरे चाल चलन से जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है, मैं छुड़ाया गया हूँ। जब आप ऐसा कहेंगे, मेरे पे विश्वास करते रहेंगे, कहते रहेंगे, आपका चाल चलन बदलता चला जाएगा, आपका चाल चलन बदलता चला जाएगा। आप एक नए इंसान बनने लगेंगे, आप एक ऐसी जिंदगी जीने लगेंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे कि इसके पूरे घराने में आज तक कोई ऐसा था नहीं, ये ऐसा कैसे हो गया? मेरे प्रिय, आप यीशु की तरह हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लहू द्वारा पूर्वजों से चला आ रहा जो चाल चलन, जो श्राप, सजा, मुसीबतों को लेकर आता था, उससे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने आपके लिए कीमत चुकाया। हालेलुया, आपको अपने उस बाप दादाओं के चाल चलन में रहने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। वो हो जो उनके अंदर था वही मेरे अंदर आ गया। हालेलुया, निराश मत होइए, लहू को देखिए। हालेलुया, क्योंकि वो लहू इसलिए बहाया कि परमेश्वर उस चाल चलन से आपको छुड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस उसका पहला, खैर मैंने इसको बता दिया है कि यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन हमें बताता है कि हमें पापों से शुद्ध करने के लिए, हालेलुया, पापों से शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। हालेलुया, मैं आप जल्दी से एक और वचन को पढ़ूंगा और मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम लोग क्रूस पर चलेंगे। हमने पढ़ा कि यीशु मसीह का लहू क्या करता है, हमें हमारे पापों से, हमारे पापों को माफ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दाग यहाँ पर लग गया था ना, उसको क्या करता है, मिटा देता है, शुद्ध कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, वैसे ही छोड़ देता, बस लहू में इतना ही ताकत है, और कुछ नहीं कर सकता।
जल्दी से वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद। प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का शासक है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए विनोद भी आइए, बताते क्या है, आइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप का दाग लग गया, ठीक है, पाप का दाग लग गया। यीशु का लहू पापों को धोता है, धो दिया, ठीक है। और धोकर क्या किया? यीशु के लहू ने शुद्ध कर दिया। अब शुद्ध करके छोड़ नहीं दिया, क्योंकि आप ये कभी भी पाप कर सकते हैं। जिस पाप को ये कर रहे थे, पापों से छुड़ाना जरूरी है, वहां पर रखना नहीं। हालेलुया। यीशु का लहू ना केवल पापों को धोता है, ना केवल उस व्यक्ति को शुद्ध करता है धोकर नहलाकर, फिर वो नहलाता रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे यीशु का लहू क्या करता पता है? इस जगह से ऐसा खींच लेता है। हालेलुया, उस जगह से ही खींच लेता है और ये पापों से छुड़ाया हुआ व्यक्ति होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लहू में ये ताकत है कि जो पाप आप करते हैं उस पाप को करने से आपको रोक दे। हालेलुया। यीशु के लहू में इतनी ताकत है कि वो आप पर बार बार लगते 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 आपको एक ऐसा इंसान बना देगा आखिरी में कि फिर वो इंसान बोलेगा कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मुझे पाप नहीं करना। हालेलुया। वो पता ये क्यों हुआ? उसका लहू बार बार लगा, यीशु का लहू बार बार लगा। वो पाप कर जाता था, यीशु के लहू को पुकारता था कि प्रभु मुझे धो दे, धो देता था, शुद्ध कर देता था। और फिर वो ये भी कहते रहता था कि प्रभु मुझे छुड़ा लेना, प्रभु तेरे लहू के द्वारा तो मुझे छुड़ा लेना, तेरे लहू के द्वारा छुड़ा लेना। और मेरे प्रिय एक दिन यीशु का लहू उसको पूरे तरीके से छुड़ा लेना। हालेलुया। और अब वो पाप को नहीं करता। हालेलुया। क्यों नहीं करता? यीशु के लहू ने उसको पापों से छुड़ा लिया। वो पाप जो उसे पकड़े गए थे, जब तक नहीं छूटेगा वो पाप के पकड़ में रहेगा और वो धुलता रहेगा, करता रहेगा, धुलता रहेगा, करता रहेगा, धुलता रहेगा और करता रहेगा। लेकिन जब उस पाप के हाथ से वही लहू जो धो रहा था, वही लहू जो उसे शुद्ध कर रहा था, वही लहू उसको छुड़ाएगा। और जब उस पाप के हाथ से उस लहू ने छुड़ा लिया, अब वो व्यक्ति वाले पाप के हाथ के नीचे नहीं है, वो पाप नहीं करेगा। और ऐसे यीशु का लहू हर एक पापों से आपको छुड़ाता जाता है। क्षमा तो आपने सब पापों से पा लिया, लेकिन पापों से छुटकारा नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि आपको पापों से छुड़ाने वाला लहू अभी जिंदा है। वही लहू जिसने मुझे धोया, वही लहू जिसने मुझे शुद्ध किया, वही लहू मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। और इसीलिए मैं उस लहू के नीचे बना रहा। हालेलुया। क्योंकि वह लहू एक दिन मुझे पूरे तरीके से छुड़ाकर बाहर निकाल दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए आप आखिरी बात की तरफ चले। क्रूस, हमने देखा मुकुट, हमने देखा कि मुकुट के पीछे क्या अर्थ है, प्रभु ने क्या मूल्य चुकाया, जब कील उसने ठुकवाए क्या मूल्य चुकाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके बाद क्या था? घोड़े, जब उसने घोड़े खाए तो क्या दाम चुकाया उसने। और फिर हमने देखा जब उसका लहू बहा तो क्या दाम चुकाया। अब आखिरी में हम लोग देखेंगे वो जो क्रूस था लकड़ी का, जब उसको उठाया और जब उस पर उसने अपने प्राण किया, जब उसे उस पर लटकाया गया, तब क्या मूल्य चुकाया। हालेलुया। गलातियों उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद। हालेलुया। गलातियों उसका 3 अध्याय और उसका
13 पद जल्दी से हम लोग पढ़ देंगे। गलातियों उसका 3 अध्याय और उसका 13 पद में लिखा, मसीह ने व्यवस्था के श्राप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए श्रापित बन गया कि आगे से फिर हमारे ऊपर श्राप ना आए। हमारे लिए, हमारे जगह वो स्वयं श्रापित बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, फिर आगे क्या लिखा है? क्यों? क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित होता है। आपको पता है जो क्रूस है आपको आशीषित ठहराने की कीमत है। हालेलुया, आपको आशीषित ठहरा दिया, खुद श्रापित बन गया और आपको आशीषित ठहरा दिया। ये कौन कह रहा है? वो क्रूस जिसे यीशु उठाए लिए चला था, वह क्रूस जिस पर यीशु को लटकाया गया, टांग दिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रूस किस बात की तरफ संकेत कर रहा है? क्या मूल्य चुकाया? हमारे लिए श्राप से छुड़ाने का मूल्य ठहरा है क्रूस। मेरे प्रियो, क्योंकि श्रापित है वह इंसान जो काट पर लटकाया जाता है, और यीशु मसीह स्वयं, उसने हमें श्राप से छुड़ाया ही नहीं, लेकिन उसने हमें आशीषित बना दिया। हालेलुया। और उसने हमारे लिए आशीषों को रिलीज कर दिया, उसने हमें आशीषों का वारिस बना दिया। उसने कहा कि तुम आशीषों को देने के लिए बुलाए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो खुद श्राप को उठाकर श्रापित बन गया। अब वो कहता है कि तुम्हें श्रापित बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद। रोमियो की पत्री, मेरे प्रिय, क्रूस किस बात को दर्शा रहा है? रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, कि परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। कहां पर मरा? क्रूस पर। हालेलुया। वो क्रूस इस बात को कह रहा है आपसे मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अपने मन से इस बात को हटा दीजिए पूरे तरीके से कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि वो क्रूस इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। उसने अपने प्रेम को इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी थे, यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमें मिले, अनंत काल के प्रेम से उसने हमसे प्रेम रखा है, क्योंकि यीशु मसीह एक बार और हमेशा के लिए मेरे लिए उसने जान दे दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो क्रूस अनंत काल के प्रेम के लिए एक मूल्य यीशु मसीह ने चुकाया। हालेलुया। इसीलिए जब कभी कुछ भी आपके अंदर विचार आए कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता है, तो आप क्रूस की तरफ अपनी नजर करें। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 10 पद हमसे ये कहता है कि यीशु की जो क्रूस पर मृत्यु थी, उस क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के द्वारा हुआ है। हालेलुया। आप क्रूस के द्वारा ही परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का क्रूस आपको परमेश्वर से मिलाता है। ये ऐसा है, कह लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस वो सीढ़ी है जिस पर से चढ़ के आप स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पत्री, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 12 पद को देखेंगे जल्दी से। मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं। अब इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद लिखा, परंतु तुम तो पहले मसीह यीशु से दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसमें समीप लाए गए हो, क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है, जिसने बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों को एक कर दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात उस व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया है। हालेलुया। और 16 पद, और क्रूस के द्वारा बैर को नाश करके दोनों को एक देह कर दिया। हालेलुया। वो क्रूस परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप। हालेलुया। परमेश्वर से एक समय हम दूर थे। अगर इसके 11 पद से आगे हम लोग पढ़े, मेरे 12 पद से आगे, इफिसियों 2 का 12 पद से आगे, स्मरण करो कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग
और इज़राइल की प्रजा कहलाए जाने से वंचित थे। कब? जब यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान नहीं दिया था, क्रूस नहीं उठाया था, और जब तुमने विश्वास नहीं किया था, तब तुम कैसे थे? मसीह से अलग थे, इज़राइल की प्रजा कहलाने के योग्य नहीं थे, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागीदार नहीं थे, और आशाहीन थे, तथा संसार में परमेश्वर रहित थे। ये सब हमारा कंडीशन है। हालेलुया। लेकिन लिखा है हमारी ऐसी स्थिति जब थी, तब यीशु मसीह ने क्रूस पर खून बहाकर अपना जान दिया और हमें परमेश्वर का संतान बना दिए। हालेलुया। हम जो ईश्वर रहित थे, उनको उसने ये अधिकार दिया कि हम उसको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारें। हालेलुया। कितना अद्भुत बात। हम जो कुछ लगते भी नहीं थे, उसने क्रूस पर अपनी जान देकर हमें अपना बेटा बना दिया, बेटी बना दिया। कितना अद्भुत बात है। और अब हम परदेसी नहीं रहे। हालेलुया। अब हम परदेसी नहीं रहे, अनजान नहीं रहे। अब हमें परमेश्वर पहचानता। बोलिए, परमेश्वर मुझे पहचानता है। परमेश्वर मुझे पहचानता है। हालेलुया। क्यों पहचानता है? क्योंकि आप उसके बेटे और आप उसके बेटी हैं। क्या आप अपने बच्चों को पहचानते हो? हालेलुया। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। एक समय आप ईश्वर रहित थे, लेकिन यीशु मसीह ने जान देकर आपको परमेश्वर का संतान बना दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद, बस अब खत्म हो रहा है, लास्ट में। गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद, क्या लिखा है मेरे प्रिय? इसको पढ़ो। जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। कहां दे दिया? क्रूस पर दे दिया, कि हमारे परमेश्वर और पिता के इच्छा अनुसार हमें इस वर्तमान और बुरे युग से छुड़ा ले। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने क्यों क्रूस पर अपनी जान दिया? आपको इस संसार से, इस बुरे संसार से, जहां पर पाप और अधर्म सड़ाहट, इससे परमेश्वर हमें क्या करने के लिए? छुड़ाने। हालेलुया। तो क्या वो आपको छुड़ाएगा नहीं? आपको लगता है कि वो आपको ऐसे जाने देगा? इसीलिए कई बार जब आप पीछे भी होना चाहते हैं ना, प्रभु से दूर भी होना चाहते हैं, प्रभु आपको वापस ले आता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने आपके लिए जान दी। आपको ऐसे कैसे जाने देगा? हालेलुया। आपको कैसे वो शैतान के हाथ में जाने देगा? वो कैसे आपको संसार की सड़ाहट में रहने देगा? उसी से छुड़ाने के लिए तो उसने क्रूस पर अपनी जान दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु का क्रूस इस बात को दर्शाता है कि वो हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा अवश्य से दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों 4 से 5 ये बताता है कि क्रूस के द्वारा हमें लेपालक पुत्र होने का अधिकार मिला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। हमने इस बात को देखा गुड फ्राइडे के दिन में। 7 वाइन आप पढ़िएगा घर पे जाके, लेकिन जो कांटों का ताज, जो कील उसने अपने हाथों पैरों पे ठुकवाया, जो कोड़े उसने अपने देह में लिए, जो क्रूस पर वो टांगा गया, जो लहू उसने बहाया, मेरे प्रिय, वो एक मूल्य था जो उसने आपके लिए चुकाया। अर्थात गुड फ्राइडे के दिन में यीशु मसीह ने क्या किया? आपके लिए मूल्य चुकाया। बोलिए, आज के दिन यीशु ने मेरे लिए मूल्य चुकाया। हालेलुया। जिन जिन बातों के लिए, बोलिए, जिन जिन बातों के लिए यीशु ने मूल्य चुकाया है, अब वो मेरा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने दाम चुकाया ताकि आपको मिले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए वो आपको याद रखिए। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे और इसके बाद